आज पूरे भारतवर्ष में सभी आईबीसी को बड़ा बिजनेस का जो पे आउट प्रोसेस है, यानी एक आईबीसी का जो अर्निंग होता है, ये कैसे होता है। देखिए, अगर आप आईबीसी ज्वाइन करना चाहते हैं और आपके पास आईबीसी के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, यानी आईबीसी क्या है, आईबीसी कैसे काम करता है और आईबीसी बनने का फायदा क्या है, परंतु सब कुछ समझने के बाद एक आईबीसी का जो पे आउट प्रोसेस है उसे भी डिटेल में जानकारी होना बहुत जरूरी है। यानी जैसे ही आप आईबीसी के बारे में इंक्वायरी करते हैं तो आपको नॉर्मली बताया जाता है कि एक आईबीसी का महीने में 25% से लेकर 40% कमीशन मिलता है, परंतु आज इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा आईबीसी का पे आउट प्रोसेस। तो जुड़े रहिए मेरे साथ। नमस्कार, मैं विजय कुमार, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट, बड़ा बिजनेस। तो सबसे पहले बड़ा बिजनेस का कमीशन स्लैब को देख लेते हैं। जैसे कि 0 से 1 लाख के बीच में अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो आपको 25% कमीशन मिलते हैं। 1 से 2 लाख के बीच में आपको 28% मिलते हैं। 2 से 3 लाख के बीच में 31% मिलते हैं। 3 से 4 लाख के बीच में 34%, 4 से 5 लाख के बीच में 37%, 5 लाख एभव अगर आप बिजनेस कर लेते हैं तो आपको 40% स्लैब मिलते हैं। परंतु एक्चुअल में जो पे आउट होता है, यानी अकाउंट में जो अमाउंट डिपॉजिट होता है, उसे भी देख लेते हैं। यानी बड़ा बिजनेस का जो कमीशन इनवॉइस जनरेट होता है तो कितना अमाउंट अकाउंट में क्रेडिट होता है उसे भी देख लेते हैं। परंतु इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज आपने 2 लाख का बिजनेस किया, यानी आपने 2 लाख का प्रोडक्ट सेल कर दिया, तो आपको कमीशन मिलेंगे बड़ा बिजनेस का कमीशन स्लैब के हिसाब से 31%, यानी 2 लाख का 31% 62,000 आपको मिलेंगे। परंतु एक्चुअल जो अमाउंट क्रेडिट होता है वो है 62,000 में से 5% टीडीएस को माइनस करके रेस्ट अमाउंट, यानी 62,000 में से जब आप 5% टीडीएस को माइनस करेंगे तो 58,900 जो कि नेट पेएबल, ये आपका अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। परंतु ये जो अमाउंट है ये एक बार में मिल जाता है या फिर इसका क्या प्रोसेस है। देखिए, आप इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिए, काफी इंटरेस्टिंग है और आपको पूरे डिटेल्स में समझ में आएगा। देखिए, बड़ा बिजनेस का जो पे आउट प्रोसेस है, एक आईबीसी को महीने में 4 बार कमीशन दिया जाता है। जैसे कि जो पहला पे आउट होता है 1 से लेकर 7 तारीख के बीच में अगर आप कोई भी बिजनेस करते हैं, यानी बड़ा बिजनेस का कोई भी प्रोडक्ट अगर आप सेल करते हैं तो आपको उसी महीने में 10 तारीख को एडवांस कमीशन पे आउट हो जाता है। इसके बाद जो दूसरा पे आउट होता है 8 से लेकर 14 तारीख के बीच में अगर आप कोई भी बिजनेस करते हैं तो आपको उसी महीने में 17 तारीख को एडवांस कमीशन पे आउट हो जाता है। इसके बाद जो तीसरा पे आउट होता है 15 से लेकर 21 के बीच में अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो आपको 24 तारीख को एडवांस कमीशन पे आउट हो जाता है। इसके बाद जो चौथा है वो है 22 से लेके महीना एंड तक आप जो भी बिजनेस करते हैं इसका जो एडवांस कमीशन पे आउट मिलता है अगला महीना 4 तारीख को। परंतु ये जो एडवांस कमीशन पे आउट है ये पूरा मिलता है या फिर इसका क्या प्रोसेस है। देखिए, अगर आप किसी को फुल अमाउंट में क्लोज कर रहे हैं, सपोज आप किसी को आईबीसी बना रहे हैं, आप किसी को बीसीपी दे रहे हैं, या फिर बड़ा बिजनेस का कोई भी प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं जो कि फुल अमाउंट में आप क्लोज कर रहे हैं, तो ऐसे में जब आपको एडवांस कमीशन पे आउट होता है तो आपको 100% कमीशन मिलता है, यानी आपका 5% टीडीएस माइनस करके बचा हुआ रेस्ट अमाउंट आपको क्रेडिट कर दिया जाता है। यानी आप मान के चलिए 1 से 7 तारीख के अंदर 1 लाख के बीच में आपने बिजनेस किया जो कि फुल अमाउंट में आपने क्लोज किया, तो आपको एडवांस पे आउट के रूप में आपको 100% कमीशन मिल जाएंगे। परंतु आप आगे चल के और भी बिजनेस जनरेट किया और महीना एंड तक आपने 40% स्लैब को अचीव कर लिया, तो आपको एक्चुअल में मिलना चाहिए था 40%, परंतु आपको मिला 25%। तो ये जो बचा हुआ 15% ये आपको फिफ्थ पे आउट, यानी बड़ा बिजनेस का जो फाइनल पे आउट होता है उसमें आपको मिल जाएंगे। तो ये फाइनल पे आउट कब होता है? ये होता है जब बड़ा बिजनेस का कमीशन इनवॉइस जनरेट होता है। तो ये कमीशन इनवॉइस कब जनरेट होता है? ये कमीशन इनवॉइस जनरेट होता है 7 से 10 तारीख के बीच में। यानी जैसे ही कमीशन इनवॉइस जनरेट होता है उसको आपको वेरीफाई करना होता है, यानी उसके अंदर आपका जो बचा हुआ अमाउंट है उसे कैलकुलेशन करके डाला जाता है। तो आप जैसे ही उसको वेरीफाई करते हैं तो आपको 12 से 15 के बीच में आपका जो भी बचा हुआ अमाउंट है आपका अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। यानी बड़ा बिजनेस जो मोटा मोटी आपका अमाउंट है वो आपको ऑलरेडी दे देता है, और बाकी जो बचा हुआ अमाउंट है, यानी आपका हायर कमीशन स्लैब के हिसाब से अगर आप 30% अचीव करते हैं या फिर 35% अचीव करते हैं या फिर 40% अचीव करते हैं, तो बचा हुआ जो भी अमाउंट रहता है वो आपका अकाउंट में वो क्रेडिट कर देते हैं। यानी जैसे ही आपका कमीशन इनवॉइस जनरेट होता है उसके अंदर कैलकुलेशन हो जाता है और आप जैसे उसको वेरीफाई करते हैं तो रेस्ट अमाउंट आपका अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। आई होप आप इस वीडियो को देखने के बाद
जरूर आप समझ गए होंगे कि एक आईबीसी का पे आउट प्रोसेस कैसे होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, लाइक और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए मैं विजय कुमार आप सभी लोगों को हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद।